जी राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका। तो जी अभी सुबह का समय हो रहा था और मैं जो गई थी मंदिर, यानी कि कह लीजिए कि हमारे ही पड़ोस में मंदिर है ये, यानी कि पास ही पड़ता है। तो मैं बस शिव जी पे जो है यानी कि कह लीजिए कि जल वगैरह चढ़ाकर आ गई थी सुबह सुबह जल्दी ही। और हमारे यहाँ पर हुआ था मौसम बहुत ही अच्छा आज, और कह लीजिए कि बस बारिश हुई थी काफ़ी अच्छी, और कह लीजिए सावन शुरू हो गया था। तो ये था कि सावन का तीसरा दिन है आज, तो आज बारिश अच्छी हुई है। मौसम बिल्कुल एकदम कह लीजिए कि पकोड़े खाने वाला हो रहा था। बट यहाँ पर जो है मैं अभी माँ जी ने भिजवाया था कुंदरा वगैरह, उसको बॉईल कर रही थी, और साथ साथ जो है मैंने यहाँ पर चाय वगैरह बनाई थी। और नाश्ता पानी में जो है हम बस यही चाय टोस्ट वगैरह कह लीजिए कि यही खाने वाले हैं। तो बस अपने लिए और रक्षित के पापा के लिए जो है मैं डाल दूंगी, यानी कि जो है चाय वगैरह अपनी पी लेते हैं, फिर चलते हैं अपने काम पे। और ये रहता है कि देखो फ्रेंड्स, जब बारिश वगैरह होती है ना, तो ये लगता है कि बस अपना जो है ना बारिश को देखते रहे, बारिश में बैठ के चाय पिए, यानी कि खुला सा हो, बैल्कनी हो, या फिर कह लीजिए कि छत हो। तो ये लगता है कि बारिश देखते रहे, चाय पीते रहे, पकोड़े शकोड़े खाते रहे। बट होता है ना कि सुबह सुबह का जब टाइम होता है, खासकर अर्ली मॉर्निंग जब बारिश होती है 8 बजे 7 बजे के आसपास, तो ये लगता है कि उस टाइम पे तो आलस को भगाओ और सुबह सुबह अपने काम पे लग जाओ। तो बस यही रूटीन मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी कि आलस भगाकर किस तरीके से जो है मैं अपना रूटीन जो है शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। सबसे पहले मैंने जो है सोफा सेट किया है, डस्टिंग करूंगी अच्छे से। लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, मंदिर में उनको विराज यानी कि बिठा दिया है। उसके बाद उनका बेड भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, चादर वगैरह भी उनकी समेट दी थी। और यहाँ पर ये था मेरा मनी प्लांट, इसमें पानी नहीं था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको सेंटर टेबल पे ही रख दूँ, पर मुझे थोड़ा सा बच्चों का भी डर है, क्योंकि एक तो मेरा बेटा हो जाता है और दूसरा फिर मेरा भतीजा हो जाता है, दोनों ही जो है इधर उधर खेलते रहते हैं। तो थोड़ा सा डर मुझे ये भी था कि अगर मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ तो फिर ये रहेगा कि वो जो है बार बार जो कह लीजिए कि इसको तोड़ ना दे, फोड़ ना दे, अंदर बाहर कभी इस रूम में कभी उस रूम में लगे रहते हैं। तो बस देखते हैं जैसा भी रहेगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसको सेंटर टेबल पे ही रखूंगी, यानी कि मेज पे ही रखूंगी। तो बस उसके बाद डस्टिंग की है अच्छे से, और थोड़ा सा साफ सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो काम करने का उतना मन नहीं कर रहा था, बस ये था कि ठंडा ठंडा मौसम में थोड़ा सा बैठा जाए। और थोड़ा सा क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी ना फ्रेंड्स, की बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, और ये लग रहा था कि कब बारिश हो कब बारिश हो, और थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो। तो आज जैसे ही सुबह सुबह ही काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और जब भी बारिश होती है ना फ्रेंड्स, हमारे इधर तो अभी गली बन रही थी बाहर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बनाया था कि हमारी जो है मेन गली बनने वाली है। तो पूरी ही गली को फाड़ा हुआ है, यानी कि बाहर से यानी कि जो है उसको कुरेदा हुआ है, क्योंकि गली बनेगी दोबारा से। और पूरी गली में कह लीजिए कि बिल्कुल मिट्टी मिट्टी अजीब सा ही वो हो गया है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग और की है। उसके बाद जो है चादर भी मैं अच्छे से आज झाड़ूंगी, हालांकि बिछाऊंगी यही। वैसे तो ये था कि मैंने कपड़े वगैरह भी आज धुलने हैं, क्योंकि जैसे कि बारिश का सीजन शुरू हुआ है, बारिश का मौसम हो गया है। तो ये रहता है कि देखो ज़्यादा कपड़े क्यों ही करें हम, क्योंकि फिर सुखाने में भी रहता है कि सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, क्या पता फिर बारिश आ जाए। तो इस वजह से ज़्यादा कपड़े हम लोगों को इन दिनों में नहीं करने चाहिए हैं। हमें इन दिनों में कपड़े वगैरह अपने रेगुलर ही धुलते रहने चाहिए, यानी कि कह लीजिए कि 1-2 दिन के गैप में अगर आप मशीन से धुलते हैं तो, अगर हाथों से धुलते हैं तो बात थोड़ी अलग रह जाती है। तो यह है कि 1 दिन के 2 दिन के गैप में आप लोग कपड़े वगैरह धुले तो काफ़ी अच्छा रहता है। कपड़े वगैरह सूख भी इजीली जाते हैं, कम कपड़े जो है वो होते हैं। तो उसके साथ यहाँ पर चादर वगैरह मैंने झाड़ दी थी, बिछा दिया है। अब इनको जो है ये स्माइली पिलोज हैं, इनको थोड़ा सा अरेंज करूंगी। और उसके बाद में आ गई थी इधर की साइड, यानी कि मंदिर का जो सामान होता है, यानी कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, यानी कि हमारी जोत होती है, या फिर जो भी हम धुनी वगैरह मैं देती हूँ, उसकी राख वगैरह हो जाती है। तो उसको जो है मैं पन्नी में डाल रही थी, और वो पन्नी ना फ्रेंड्स काफ़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैं बड़ा से एक थैला लेके आई थी अंदर से। अब जो उसमें मैंने सारे ही डाल दिए। अब ये था कि इसमें काफ़ी दिन तक जो है सामान, यानी कि कह लीजिए कि जो भी होगा पूजा पाठ का, यानी कि उसको जो है मैं इसमें साथ के साथ डालती रहूँगी। उसके साथ साथ ये जो टोकरी थी, इसमें भी मैं डेली की ही चीज़ें रखती हूँ, यानी कि कपूर है, गूगल लौंग है, घी का डब्बा है, और मतलब जोत है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं इसमें रखती हूँ, ताकि पूजा पाठ करे, चाहे हस्बैंड जी करे, चाहे मैं करूँ, कोई भी करे, पर ये जो है सामान हमारा इजीली मुझे यहाँ पर मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पर स्पेस नहीं है, वरना मैं छोटी सी एक अलमारी लाकर रख देती, यानी कि जिसमें कि अपना पूजा पाठ का सामान वगैरह इजीली आ जाए। वैसे तो देखो मंदिर के नीचे भी स्पेस है, बस उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती है, जैसे कि पूजा पाठ की किताबें हो गई हैं, या फिर कह लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कलावा वगैरह एक्सेट्रा, और सेंट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मंदिर के अंदर भी रखी हुई हैं। पर यह था कि जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें वो मैंने सिर्फ टोकरी में रखी हुई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये वाला एरिया क्लीन करने के लिए बाहर हॉल में।
तो बस ये रक्षित के पापा का ये था कि परना था, इसको थोड़ा सा तय करके रख दूंगी ताकि जब भी उनको चाहिएगा तो इजीली जो है उनको मिल जाएगा। तो अब भी जो मैं इसको यहीं पर ही रखूंगी फिलहाल। और तो बस उसके बाद जो है अच्छे से झाड़ूंगी, यानी कि डस्टिंग वगैरह करूंगी, सोफे कवर वगैरह को अच्छे से सेट करूंगी। और बारिश का मौसम है तो ये कह लीजिए कि पोछा लगाऊंगी। तो ये रहेगा कि फिर से कोई जैसे कि हस्बैंड वगैरह आएंगे जाएंगे तो थोड़ा सा फिर से यही रहेगा कि बारिश हो रही है, फिर से गंदा होगा। तो अब भी मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था। मैंने कहा पोछा वगैरह जो है मैं बाद में लगाऊंगी, पर उससे पहले जो है अपने बाकी के काम कर लूंगी, यानी कि खाना वाना बनाने की देख लूंगी, और मतलब बर्तन वगैरह है सुबह के चाय वगैरह के उनको धुल लूंगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, जैसे कि काफ़ी सारे देखो एक ना एक एक्स्ट्रा काम जो है हम लोगों को निकल ही जाता है। और आज फ्रेंड्स हुआ ये कि रक्षित भी स्कूल नहीं गया है आज। क्यों नहीं गया है वो स्कूल? क्योंकि सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हमारे यहाँ पर हो रही थी। तो ये था कि देखो बारिश में कैसे ही उसको भेजते हुए, हालांकि आज उसकी स्कूल में मैंगो पार्टी थी, बेचारे की मिस हो गई है। और बस ये था कि बस नहीं भेज पाया, आज जो है वो छुट्टी कर लिया स्कूल की। और उसको ये चीज़ पता भी नहीं है कि आज उसकी मैंगो पार्टी थी, क्योंकि उसको स्कूल जाने के बाद ही पता चलता है। उसके साथ साथ मैंने मैट वगैरह भी जो है अपने हटा दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। किचन को भी मैंने हल्का हल्का क्लीन कर लिया था, ताकि झाड़ू वगैरह निकालूंगी तो फिर बाद में जो किचन की स्लिप से कुछ भी नीचे जो है ना गिरेगा। तो उस हिसाब से फिर मैं आई थी इधर, अलमारी को थोड़ा सा अरेंज किया है। और फ्रेंड्स कल ना मेरे पैर टूटते टूटते बचे हैं, पता नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि मैं मतलब मेरे घर के बाहर आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि 3 जीने हैं छोटे छोटे, उन पे से गिरी हूँ, सिर्फ पैर पैर पे ही लगे हैं। बस मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी मतलब होता है ना कि कहते हैं कि जब अपने आप ही गिरते हैं तो वो कुछ चीज़ें होती हैं। मैं तो खैर मानती हूँ इन चीज़ों को, पर जो भी है मैं कह रही हूँ भगवान जी सावन का महीना है, आप ही देखें। तो मैं सिर्फ उनसे ही प्रार्थना करती रहती हूँ जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। और हालांकि देखिए मैं गिरी बहुत बुरी थी, ये लग रहा था कि शायद दोनों ही पैर टूट गए होंगे मेरे। पर फिर जो है मैंने रात को मूव वगैरह लगाई है, यानी कि स्प्रे वगैरह लगाया और पट्टी वगैरह लगा के सोई थी पैरों पे। तो सुबह उठी बिल्कुल फ्री, यानी कि कह लीजिए कि पैर मेरे बिल्कुल अच्छे थे, जैसे कि डेली ही रहते हैं उस हिसाब से। बिल्कुल भी मोच वगैरह जो है नहीं आई थी पैरों पे, बिल्कुल सही थे, ठीक ठाक। बट रात को पेन काफ़ी हुआ था कि लग रहा था कि यहाँ पैरों में शायद कुछ हो गया है। उस हिसाब से कुछ भी नहीं था, बट ठीक था। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने पेड़ मंगवाया था क्रिस्टल वाला, इसको मैंने इसकी दिशा यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है, इसको मैंने नॉर्थ में रख दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा स्पेस बना के मैंने कोशिश की है इसको अरेंज करने की। और रक्षित जो है लगा हुआ था अपनी साइकिल वगैरह चलाने में। उसके साथ साथ जो है मैं अब बारी आती है बेड को अरेंज करने की, बेडशीट वगैरह निकालने की, क्योंकि मैं जो है आज कपड़े वगैरह भी धुलने वाली, क्योंकि कल हो जाएगा वीरवार और 1 राउंड के कपड़े मेरे मैक्सिमम हो गए हैं। यानी कि बस मुझे ये था कि ये वाली चादर धुलनी थी, तो मैंने बाहर वाले बेड की चादर नहीं निकाली थी। अदरवाइज उतनी भी जगह नहीं थी कि मेरे जो बाहर वाले बेड की चादर जो है मशीन में आ जाए, क्योंकि 1 राउंड के फुल कपड़े हो गए थे। फिर ये रहता है कि देखो मशीन में कहते हैं ना कि मशीन में तो चाहे कितने भी कपड़े डाल दो, बट एक लिमिट होती है, हमें थोड़े से कम ही कपड़े वगैरह डालने चाहिए। ये बात मुझे जो हमारे वो आए थे यानी कि मशीन वगैरह लगाने के लिए, तो उन्होंने ही बोला था कि थोड़ा सा एवरेज ही कपड़े डालना, ये ना हो कि भाई बिल्कुल ही ज़्यादा कपड़े वगैरह डाल दे, क्योंकि ये तो मशीन है। मशीन में तो अगर आप पत्थर भी डालोगे तो उसको भी धुल देगी, बट आप लोगों को तो थोड़ा सा देख के यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो ये मेरा गद्दे का कवर, यानी कि इसकी जो चैन निकली हुई थी ना फ्रेंड्स, उसको मैंने देखा और ये वाले मेरे 2 कवर एक जैसे थे, इनमें से भी एक की चैन जो है ख़राब थी, मुझे अभी पता चला। अदरवाइज मैं सोच रही थी कि दोनों ही गद्दों के कवर आज जो है मैं चेंज कर देती हूँ, दोनों ही गद्दों के कवर जो है मैं धुल दूंगी। बट एक की चैन खराब थी, तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, एक गद्दा सही है। तो जिसकी चैन यानी कि इस वाले गद्दे की चैन खराब हो रही थी, मैंने कहा इसको ही जो है मैं लगा देती हूँ, उस वाले गद्दे में जो है मैं बाद में ठीक करवा के, यानी कि कोई भी चैन वाला आएगा या फिर मैं कभी मार्केट जाऊंगी तो चैन वगैरह लगवा कर इसमें भी जो है कह लीजिए कि गद्दा कवर जो है चेंज कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने कवर गद्दे वगैरह बिछा दिए थे, और चादर जो है मैं आज यही वाली बिछाने वाली हूँ। और ये वाली चादर अब जो है रफ रफ लगती है काफ़ी मुझे, बट ये है कि देखो घर में चीज़ है तो यूज़ भी होगी और यूज़ करनी भी पड़ेगी। तो उसके बाद चादर वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी, डस्टिंग वगैरह भी मेरी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और बस तो यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को हटा के बेड के नीचे से, अलमारी के नीचे से, मशीन के नीचे से, हर एक चीज़ को निकाल के मैं जब झाड़ू निकालती हूँ ना फ्रेंड्स, मेरे को आधा घंटा तकरीबन पूरे घर में झाड़ू लगाने में लग जाता है। क्योंकि झाड़ू मैं डेली ही इसी हिसाब से लगाती हूँ कि सारा कूड़ा ही मैक्सिमम कह लीजिए कि मेरे झाड़ू में आ जाए, ताकि पोछे में जो है उतना कूड़ा करकट वगैरह ना आए। और फिर अगर ये रहता है ना कि पोछा लगाते हुए कुछ चीज़ें कूड़ा वगैरह रह जाता है, और जब उसको पोछे के थ्रू बाहर निकालते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड्स। हालांकि देखो ये रहता है कि झाड़ू लगाने में जितना टाइम लग जाए उतना लग जाए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो देखो नहीं लगती हैं। और उतने में ही ये रहता है कि सारा कूड़ा वगैरह निकल जाता है और फिर पोछा फटाफट से लग जाता है, और काफ़ी साफ सुथरा एंड स्वच्छ पोछा उस टाइम पे लगता है जब हम झाड़ू अपना अच्छे से निकाल
लेते हैं। तो इतना सारा कूड़ा करकट निकला था मेरा, और यहाँ पर जो है मैंने लगा दिया था पर्दा, क्योंकि गर्मी हो रही थी काफ़ी। रूम में चलाया हुआ था एसी, तो मैंने कहा पर्दा इसको लगा देते हैं, थोड़ा सा रूम जो है ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर रक्षित आ गया था मेरे पास, और मैं लेके आई थी कल गाय के उपले। तो गाय के उपले पे मैं रात शाम को धूनी वगैरह देती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में। तो पूजा पाठ का मेरा एक अलग ही तरीका है, और मैं अलग ही तरीके से करती रहती हूँ, जो भी मुझे ठीक लगता है और उस हिसाब से। तो ये जो उपले थे 4 फ्रेंड्स, इनको मैं तोड़ तोड़ के रख रही थी, क्योंकि साबुत उपले रखे हुए थे और डेली शाम को मुझे तोड़ने पड़ते थे ये। और फिर मुझे ये लगा कि मतलब डेली शाम को जब मैं इनको तोड़ती हूँ ना, तो मतलब देखो कूड़ा वगैरह जो भी उपले का थोड़ा बुरादा टाइप होता है वो निकल जाता है। तो मैंने कहा अब जो है मैं इनको झाड़ू निकाल रही हूँ, इस टाइम पे सारे ही उपले वगैरह तोड़ के, यानी कि इनकी छोटी छोटी करसी जैसे होती है उनको बना के रख देती हूँ। तो ये रहेगा कि अपना एक निकाला और सीधा गैस पे मतलब अग्नि बनाई और जो है धुनी वगैरह दे दी, उस हिसाब का मैंने यहाँ पर किया है। और ये जो इतना बचा हुआ यानी कि खाद है, या फिर कह लीजिए कि गोसे का ये जो बुरादा है, इसको जो मैं बाहर पेड़ों में डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। उससे ये रहेगा कि मेरे पेड़ों में खाद भी लग जाएगा और ये भी जो है यूज़ हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने भरा था अपना मटका, और यहाँ पर जो है मटके का ढक्कन भी मैंने मांस धुल दिया है। उसके बाद मैंने मटके को रख दिया था, और यहाँ पर जो है मेरा ये कह लीजिए कि क्या जो भी था ये माची ने भेजा था, शायद कुंदरा था, तो इसको मैंने जो है धुल दिया है और उबल भी गया था ये। तो अब जो है मैं इसको कह लीजिए कि रायता बनाऊंगी इसका। वैसे तो हस्बैंड जी भी बना देते, बट मुझे ये था कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। आज उतना सारा काम था नहीं, साथ साथ मैंने जो है मशीन भी लगाई हुई थी, एक ही राउंड के कपड़े थे, तब तक मेरे कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे, जब तक मैं जो है रायता रोटियाँ वगैरह बनाकर जो है हटूंगी। तो बस यहाँ पर जो है कुंदरे को अच्छे से निचोड़ लिया है टाइट टाइट से, और कह लीजिए कि धुल भी लिया था मैंने, क्योंकि मैंने जो है उबालने से पहले नहीं धुला था। मैंने कहा बाद में जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से धुल लूँगी मैं उस हिसाब से। और तो बस यहाँ पर जो है उसके बाद लहसुन वगैरह छीलूँगी और फिर बैठकर जो है अपना बढ़िया सा मस्त सा रायता बनाऊँगी। और यहाँ पर मिर्ची में कुंडी में काट काट के डाल रही हूँ, ये चीज़ आप लोगों को भी लग रही होगी, क्योंकि मुझे ना साबुत मिर्ची कूटने में काफ़ी डर लगता है। ये लगता है कि कहीं आँख वगैरह में ना लग जाए बीज वगैरह, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा होता है, जब भी मैं कुंडी में कुछ बनाने जाती हूँ ना, बीज सीधा उछल के मेरी आँख में चले जाते हैं और फिर बहुत परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है इसको अच्छे से कूटूंगी मिर्ची और लहसुन को, और तो बस कूटूंगी फटाफट से। और उसके बाद जो है अपना ये जो था, मैं बार बार इसका नाम भूल जाती हूँ तो जी फ्रेंड्स ये था कुंदरा, और यहाँ पर जो इसको भी मैं ऐड करूँगी। साथ साथ मैंने लस्सी भी ले लिया है, दही भी ले लिया है, और एक छोटा सा मतलब फैला हुआ लोटा सा भी ले लिया है, यानी कि इसमें जो है मैं रायता बनाऊंगी। और साथ में यहीं पे मैंने सारी चीज़ें रख ली थी, ताकि जो है मैं इजीली मेरे को बार बार जो है उठना ना पड़े। और बस यहाँ पर जो है मैट भी मैंने बिछा लिया था, नीचे पतले वाली दरी है तो इसको मैंने बिछाया था। तो उससे ये था कि जो मेरी कुंडी वगैरह है वो भी बार बार इधर उधर फिसलेगी नहीं, और जो भी कहते हैं ना जब कुछ बनाते तो थोड़ा बहुत गिरता भी, जैसे मुझसे भी लस्सी गिर रही है, तो ये चीज़ें भी जो है फर्श पे नहीं गिरेंगी। और उसके बाद जो मैंने आधी लस्सी डाली है, आधी दही डाली है, और उसको अच्छे से बढ़िया से रफड़ दूंगी, यानी कि कह लीजिए कि मैश कर लूँगी, मिला दूंगी। और उसके बाद जो है ये मैंने जो कुंदरा कूटा था, मिर्ची वगैरह यानी कि लहसुन वगैरह, उसको भी जो है इसमें मिला दूंगी मैं। और बस बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगा था, यानी कि रक्षित को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फ्रेंड्स वो रायता वगैरह काफ़ी खुश होकर खा लेता है। रायता मेरा बन गया था, उसके बाद तैयारी करती हूँ अपनी रोटियां वगैरह बनाने की। तो बस आटा छान लेती हूँ यहाँ पर मैं, और तो इसी में से जो है अपना छानस भी निकालूंगी, यानी कि छानस कह रही थी सॉरी, जो प्लोथन यानी कि जो एक्स्ट्रा चून हम आटा जो हम लेते हैं एक्स्ट्रा रोटियां बनाने के लिए, उसको भी मैंने निकाला है। उसके बाद थोड़े से मसाले वगैरह इसमें ऐड करूंगी, नमक, काला नमक, और ये जो चाट मसाला है, जीरा है, ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड किया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि रायते में तड़का लगा दूँ, बट जो है तड़का नहीं लगाया मैंने जो है मैंने कहा ठंडा मौसम हो रहा है थोड़ा सा, मैंने कहा जो सिंपल ही जो है खाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया था। अब बारी आती है रोटियां वगैरह बनाने की, बस फटाफट से जो है रोटियां बना लेती हूँ अपने। और रक्षित को यहाँ पर सब्र नहीं हो रहा था, टाइम हुआ था तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का, शायद इसी टाइम पे स्कूल पे इसका लंच होता होगा, रिसेस होता होगा। तो ये था कि बोल रहा था कि मम्मा खाना कब दोगी खाना। तो उस हिसाब से मैंने जो फटाफट से उसको रोटी बनाकर दे दी थी, और उसने ठीक ठाक से खाना भी खा लिया था। उसके बाद जो है मैंने खाना वाना बना लिया था, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, खाना मैक्सिमम खा भी लिया था, क्योंकि नहा धुल तो मैं सुबह ही ली थी। तो ये था कि अपना खाना वगैरह भी हमने खा लिया। उसके बाद जो मैं यहाँ पर करने लग गई थी अपनी साफ सफाई, और बस तो 2-4 बर्तन रहते थे जो कि रक्षित ने खाया था, वही प्लेट है, तो उसको भी मैं साथ के साथ धुल दूंगी। और यहाँ पर घी का डब्बा जैसे ही मैं उठाकर रख रही थी, तो वो हल्का सा मेरे हाथ से छुटा है, और थोड़ा सा घी जो है वो बिखर गया था, क्योंकि ये था कि मतलब फ्रिज में रखा रहता है वैसे तो घी, तो उतना पानी जैसा घी नहीं हुआ था, यानी कि जो है पिघला हुआ घी नहीं था, थोड़ा सा टाइट था, थिक था। तो ये था कि जो है वो रुक गया, अदरवाइज जो आज मेरा सारा ही घी बिखर जाता।
और मैंने सारी ही स्लेब को मांज दिया है अच्छे से। और अब मैं जैसे कि आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे जो अपना ये फ्लावर धुलना था, वो धुलना, इसको जो है वास को धोना था, क्योंकि ये छोक वगैरह लगता है तो थोड़ा बहुत इस पर लग ही जाता है। तो यहाँ पर आज मैंने इसके लिए टाइम निकाल ही लिया है, इसको अच्छे से धुल दिया है और सारे फ्लावर वगैरह वापस लगा दूंगी, क्योंकि मैंने इसको रगड़ रगड़ के धुला था तो फूल वगैरह इसके थोड़े से अलग हो गए थे यहाँ पर। तो इसको मैं सारे को अरेंज करूंगी और यूं का यूं जो है रख दूंगी फिलहाल। और ये था कि देखो धूप में भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसे ही लगा हुआ है। उसके साथ साथ फिर मुझे लगा कि चलो यहीं पे रख देती हूँ, रखा रखा ही जो है वो सूख जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से वाइपर से जो पानी वगैरह खींच दूंगी, ताकि नीचे जो है पानी नहीं गिरेगा बार बार। और यहाँ पर जो है मैंने किचन को अच्छे से साफ कर लिया था, गैस वगैरह भी साफ हो गई थी, किचन काउंटर भी साफ हो गया था। और जब इस तरीके से किचन काउंटर को मांस धुल के हम लोग साफ करते हैं ना फ्रेंड्स, एक अलग ही चमक आ जाती है, एक अलग ही जो है साफ सफाई सी महसूस होती है कि हाँ किचन जो है क्लीन हो गया है। और ये लगता है कि हाँ अब बोलो क्या खाना है और क्या बनाना है। मेरा तो ये रहता है, जब किचन इस प्रकार से रहता है ना, तो ये लगता है कि हाँ अब कुछ बनाऊँ। अब जैसे होता है ना कि पॉजिटिविटी आती है, वही चीज़ मेरे साथ होती है। और उसके साथ यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। अब बारी आती है वॉश बेसिन को साफ करने की। और मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह ही नहा धुल कर ही मंदिर में गई थी, तो ये था कि सुबह के टाइम पे नहाने से पहले मैंने जो अपना बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर लिया था। तो अभी तो मैं बाथरूम को उतने डीपली तरीके से साफ नहीं करूंगी, बस पानी की हेल्प से और वाइपर की हेल्प से ही इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मशीन का पानी वगैरह कह लीजिए कि सरफ का पानी बाथरूम में गया था, तो थोड़ा सा होता है ना कि जब कपड़े वगैरह का पानी जाता है तो अलग से ही काला कालापन, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा बहुत जमी जाता है सरफ वगैरह। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से साफ किया है। और अब बारी आती है यहाँ से पानी वगैरह भी खींचने की, तो बस इसको थोड़ा सा साफ करूंगी, उसके बाद चलूंगी छत पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और तो जी उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, होप करूंगी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आए तो शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए